जोहार दोस्तों। तो बात करने वाला है झारखंड बीएड एमएड इंट्रांस एग्ज़ाम के बारे में। और बात करेंगे हिंदी में वाक्य से पूछा जाता है क्वेश्चन लगभग 2 से 3 मार्क्स का। और बात करेंगे वाक्य में कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स प्लस एमसीक्यू। तो बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। बात करते उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट। उद्देश्य को सब्जेक्ट बोला जाता है इंग्लिश ग्रामर में। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, पूनम किताब पढ़ती है। पूनम किताब पढ़ती है, तो पूनम पूनम क्या हुआ, यहाँ सब्जेक्ट हुआ, मतलब उद्देश्य हुआ। उसके बाद दिया हुआ सचिन दौड़ता है। कौन दौड़ता है? सचिन दौड़ता है। सचिन यहाँ क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। आगे बढ़ते हैं। विधेय विधेय के बारे में बात करते हैं। इसको बोला जाता है, ये प्रेडिकेट है बोलते हैं इसको। इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। अब इसका डिफिनेशन पढ़ते क्या है। वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष बचता है उसे क्या बोलते हैं? विधेय बोला जाता है। बोला कि क्या उद्देश्य को छोड़ के जो बात बाकी बचा वाक्य में, वो क्या हुआ? वो विधेय हुआ। जैसे कि दिया हुआ है, पूनम किताब पढ़ती है। पूनम किताब पढ़ती है, तो पूनम को हटा दीजिए। ठीक है, ये हुआ उद्देश्य। बाकी सब बचा, किताब पढ़ती है, वो क्या हुआ? विधेय हुआ। ठीक है। उसके बाद रोहन रोहन झगड़ रहा है। कौन झगड़ रहा है? रोहन। तो रोहन यहाँ क्या हुआ? रोहन उद्देश्य हुआ, और जो बाद बाकी बचा वो क्या हुआ? वो विधेय हुआ। उसके बाद क्या है? पूनम सितार बजा रही है। तो पूनम क्या हुआ? पूनम हुआ उद्देश्य, बाकी सब बाद बाकी बचा वो ये हुआ विधेय। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं वाक्य के भेद। कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। दे दिया हुआ रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। जिसे दे दिया हुआ साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, और एक है संयुक्त या यौगिक, इसको बोला जाता है, या यौगिक वाक्य। ठीक है। अब एक एक करके जानते हैं सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या डिफरेंस है, और कैसे पता करेंगे कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, मिश्रित वाक्य कौन सा है, और सरल वाक्य कौन सा है। और एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरह से, एक वाक्य दे देगा आपको, अब पहचानना पड़ेगा वो कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या मिश्रित वाक्य है। चलिए डिस्कस करते एक एक करके। सरल वाक्य, जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जिन वाक्य में एक ही क्रिया होता है और कर्ता होता है, वह साधारण वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है। राम ने 3 मारा। राम ने 3 मारा, यहाँ क्या बोला? एक ही क्रिया, मतलब एक काम हो रहा और एक कर्ता करने वाला एक ही रहता है। तो यहाँ क्या दिया? राम ने 3 मारा। किसने हुआ? राम ने 3 मारा। तो राम यहाँ क्या हुआ? यहाँ राम कर्ता करने वाला है, और क्रिया कौन सा काम हो रहा? तीर मारने वाला। ठीक है। श्रेयांश पतंग उड़ा रहा। श्रेयांश यहाँ क्या है? श्रेयांश यहाँ करने वाला है, और पतंग उड़ाना यहाँ क्या हुआ? क्रिया हुआ। उसी तरह गाय घास चरती है। गाय क्या हुआ? गाय करने वाला है, घास चर रही है, मतलब क्रिया हुआ। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो तुम्हारा क्या हुआ? करता हुआ, करने वाला, और क्रिया क्या हुआ? खेलना चाहता हूँ। अब देखते हैं आगे मिश्रित वाक्य क्या है। मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य को आप पहचान लेंगे। उसमें क्या बोला? एक वाक्य लिखा रहेगा जो कि एकदम सरल रहेगा। मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में थोड़ा डिफरेंट है, आपको बताते हैं क्या डिफरेंट है और कैसे पहचानिएगा कि वो मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित हो। एक मुख्य वाक्य रहेगा उपवाक्य, और दूसरा क्या? आश्रित रहेगा। दूसरा मतलब डिपेंड रहेगा पहला वाक्य में, तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य बोलते हैं। और मिश्रित वाक्य में जहाँ वहाँ, जो, क्योंकि,
जैसा वैसा शब्द आए तो आप पहचान लीजिए कि वो मिश्रित वाक्य है। जैसे दिया हुआ है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। ठीक है, की जोड़ रहा है दो सेंटेंस को, तो दो वाक्य को क्या जोड़ रहा है, की जोड़ रहा है, तो ये क्या हुआ, मिश्रित वाक्य हो गया। और की यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है, सफल वही है जो हुआ, जो कनेक्ट करके रखा दो, परिश्रम करता है। ठीक है, अब पहचानिए कैसे कि वाक्य मिश्रित वाक्य कौन सा है। आपको ट्रिक बताते क्या ट्रिक है। जिस वाक्य में आया का वाला शब्द, जैसे कि ताकि, जा, जैसे कि, क्योंकि, ये शब्द आए। ठीक है, उसके बाद जो जा वाला है, जा, जैसे, वैसे, जहाँ, जिधर, और दो तीन देख ले, यद्यपि और तथापि। ये सब जिस वाक्य में आए वो समझ लीजिए कि आप वो मिश्रित वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य क्या होगा। संयुक्त वाक्य, या इसको क्या बोलता है, या यौगिक वाक्य भी बोला जाता है, यौगिक वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, उससे संयुक्त वाक्य बोलेंगे। और ये किससे जुड़ा रहता है अधिक, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सबसे जुड़ा रहता है। जैसे दिया हुआ एग्जाम्पल, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया एक सरल वाक्य हुआ, और से जुड़ा हुआ है, शाम को लौट आया, ये भी एक सरल वाक्य है। तो दो सरल वाक्य को जोड़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं या यौगिक वाक्य बोलते हैं। और एग्जाम्पल है, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु, देखिए किंतु आया, सफल नहीं हुआ। तो ये एक सरल वाक्य है, फिर भी सफल नहीं हो पाया। दो सरल वाक्य हुआ, किस से जुड़ा है, किंतु से जुड़ा हुआ, तो ये क्या हुआ, ये संयुक्त वाक्य हुआ। अब इसको पहचानिए कैसे कि ये संयुक्त वाक्य है या यौगिक वाक्य है। जो मिश्रित वाक्य था उसको छोड़ के जितना भी, जैसे का वाला शब्द था, जा वाला शब्द था, यद्यपि तथापि को छोड़ के जितना भी आए वो क्या है, वो संयुक्त वाक्य है, वो संयुक्त वाक्य है। आप कुछ क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो। मुझे बुखार था इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आया। दो वाक्य है, मुझे बुखार था, उसके बाद क्या, मैं इसीलिए नहीं आया। तो देखिए एक तो सरल वाक्य है, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आया। ठीक है, ये भी सरल वाक्य है, तो देखिए दो सरल वाक्य और जुड़ा हुआ इसलिए से, तो ये क्या हुआ, ये होगा संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य। उसके बाद दिया हुआ है, जब गीता ने मेहनत की, देखिए की बोले ना, का, जा वाले शब्द आएंगे जब जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रित वाक्य। वह बाजार गया, और देखिए और से जुड़ा हुआ है, उसने सामान खरीदा। वह बाजार गया तो क्या है, वह बाजार गया तो आपको पता है ये एक सरल वाक्य है। उसने सामान खरीदा, ये भी एक सरल वाक्य होगा। तो दो सरल वाक्य को जोड़ रहा है और के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। तो जो आया, जा वाला शब्द आया, तो ये क्या होगा, ये मिश्रित वाक्य होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, सूर्यास्त हुआ वैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। देखिए वैसे, जैसे, जा वाले शब्द, वह वाला शब्द, जैसे वैसे, तो ये क्या होगा, ये भी मिश्रित वाक्य होगा। यद्यपि बोले ना, तथापि, जहाँ भी होगा वो क्या होगा, वो मिश्रित वाक्य होगा। तो ये भी यद्यपि आ गया, तो ये भी एक मिश्रित वाक्य हो गया। ठीक है, अब ये दोनों आपको होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है ये दोनों का आंसर क्या होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।